गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के डेट में क्या खासियत है, आइए जान लेते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लुइस ब्राइल के बर्थ एनिवर्सरी और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लिटरेसी और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। Which organization inducted the first pollution control vessel समुद्र प्रताप? पहला प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप किस संगठन द्वारा शामिल किया गया? इसका सही जवाब है इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला इंडिजीनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप इंट्रोड्यूस किया है। यह जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। इसके 60% से ज़्यादा पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। इसका काम है मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करना और मेरीटाइम लॉ को एनफोर्स करना। इस जहाज में डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग और पोल्यूशन रेस्पॉन्स सिस्टम्स लगे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवामणि और इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षमा, जिसका मतलब है वी प्रोटेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। द सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच सो ए यूनिट कमीशन इन 2025 इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स? 2025 में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की एक यूनिट चालू हुई। तो आपको बताना है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का यूनिट 2 को 23 दिसंबर 2025 को वर्चुअली इनोग्रेट किए थे। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये सुबनसिरी नदी पर बनी एक ग्रेविटी डैम है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट को एनएचपीसी द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसकी टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट होने वाली है, जो 250 मेगावाट की 8 यूनिट से जनरेट होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A Delhi High Court order in December 2025 in a case involving actor R. Madhavan strengthened which legal right? दिसंबर 2025 में अभिनेता आर माधवन से जुड़ा एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने किस कानूनी अधिकार को मजबूत किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी राइट्स या व्यक्तित्व अधिकार। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर आर माधवन के केस में पर्सनल राइट्स को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने एक टोबैको ट्रेडर को माधवन के नाम और फोटो के कमर्शियल मिसयूज से रोका। पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब होता है नाम, इमेज, वॉइस और आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन। भारत में इस पर कोई अलग कानून नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी के थ्रू इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state government recently launched a digital platform called e-स्वास्थ्य संवाद to improve governance in medical education? चिकित्सा शिक्षा में बेहतर शासन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका सही जवाब है राजस्थान। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका एम है गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। ये प्लेटफॉर्म स्टेक होल्डर्स को जोड़कर फास्ट डिसीजन मेकिंग, बेटर मॉनिटरिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद करेगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी चिल्ड्रन रिसीव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को दिया गया है? इसका सही जवाब है 20। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिया है। ये अवार्ड 5 से 8 साल के बच्चों को उनकी स्पेशल अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जो है ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वॉज इनोग्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसकी जयंती के अवसर पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इनोग्रेशन किया है। ये इवेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101st बर्थ एनिवर्सरी पर हुआ। ये मेमोरियल 65 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ लोटस शेप्ड म्यूजियम है और 3 इंपोर्टेंट लीडर्स के 65 फीट ऊंची ब्रोंज स्टेच्यूज रखी गई हैं और वो लीडर्स हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ब्राइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड ब्राइल डे प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 जनवरी। वर्ल्ड ब्राइल डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन लुइस ब्राइल की बर्थ एनिवर्सरी पर होता है। लुइस ब्राइल का जन्म फ्रांस में हुआ था और उन्होंने 3 साल की उम्र में आंखों की रोशनी खो दी थी। उन्होंने पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्राइल सिस्टम को डेवलप किया था। ये सिस्टम चार्ल्स बार्बियर की नाइट राइटिंग सिस्टम से इंस्पायर्ड था। अब अगला सवाल देखते हैं। अनु गर्ग बिकेम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड व्हिच पोजीशन? अनु गर्ग किस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? इसका सही जवाब है चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। सीनियर आईएएस ऑफिसर अनु गर्ग को उड़ीसा का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। वो उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी। अनु गर्ग 1991 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा का चार्ज संभाला। ये अपॉइंटमेंट जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगला सवाल देखते हैं। वीर बाल दिवस कॉमेमोरेट्स द मार्टरडम ऑफ हुज चिल्ड्रन? वीर बाल दिवस इन बच्चों के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह यंगर सन्स। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में मनाया जाता है। 1705 में सिर्फ 9 और 6 साल की उम्र में धर्म ना छोड़ने पर ये मुगलों द्वारा शहीद कर दिए गए। इस दिन की शुरुआत 2022 में हुई। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म की प्रोटेक्शन के लिए बना था। अगला सवाल देखते हैं। बटाद्रवा थान इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? बटाद्रवा थान असम के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है नागांव। 29 दिसंबर 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट के बोरदुआ में बटाद्रवा थान का इनॉग्रेशन किया। असम का बोरदुआ 15वीं सेंचुरी के असमी संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थल है। इन्होंने डोल यात्रा फेस्टिवल को शुरू किया था, जो होली के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आविर्भाव क्षेत्र। बटाद्रवा थान असम के वैष्णवाइट पिलग्रिमेज सर्किट का हिस्सा है। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे किस डेट को मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 जनवरी। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। Which Indian festival was added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage List in December 2025? दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया? इसका जवाब है दीपावली। Parliament passed the सबका बीमा सबकी रक्षा बिल in December 2025. What major reform does this bill introduce? दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित सबका बीमा सबकी रक्षा बिल क्या सुधार लाता है? इसका जवाब है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आपको ये क्वेश्चंस डिटेल्ड एडिशनल पॉइंट्स के साथ पढ़ना है तो टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फुल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। Indian Railways expanded an AI-based system to protect which wildlife species from train collisions? भारतीय रेल ने किस जीव को ट्रेन टक्कर से बचाने के लिए AI बेस्ड सिस्टम का विस्तार किया? इसका आंसर है एलिफेंट्स। Which book on अटल बिहारी वाजपेयी's vision was released in December 2025? दिसंबर 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर आधारित कौन सी पुस्तक जारी की गई? इसका जवाब है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। Who is the author of political memoir titled 107 Days? 107 Days शीर्षक वाली राजनीतिक आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आंसर है कमला हैरिस। After Cyclone Ditwa, India announced a $450 million relief package for which country? साइक्लोन दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन की सहायता की घोषणा की? इसका आंसर है श्रीलंका। मुंबई अचीव्ड which rank in the Taste Atlas World's Best Food Cities 2025-26? टेस्ट एटलस वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटीज 2025-26 में मुंबई को कौन सी रैंक मिली? इसका आंसर है 5th रैंकिंग। Which town was declared the 23rd district of Haryana in December 2025? दिसंबर 2025 में हरियाणा का 23वां जिला किस नगर को घोषित किया गया? इसका आंसर है हंसी। Which state will be the first state in India to implement a 3-year rolling budget from FY 26-27? FY 26-27 से 3-year रोलिंग बजट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।